इलेक्शन टाइम है, आप सबको मालूम है, हमेशा एलिगेशन लगाता है। एक दो क्लैरिफिकेशन हमारा तरफ से होना है। भारतीय जनता पार्टी का तरफ से आजकल जहाँ मीटिंग होता है सब एलिगेशन ही लगाता है, और हमने सोचा है कि एलिगेशन जब देता है तो उनको सच भी बोलना है, जनता को सच भी मालूम होना है। पब्लिक मीटिंग में अगर उन लोग बोलता है तो थ्रू दी सोशल मीडिया, फेसबुक से भी आप लोगों को सबको जनाएगा। आज देवलाल गौरसा सीएम एनसीएस ऑटोनॉमस काउंसिल में जब भारतीय जनता पार्टी का मीटिंग माहौल में हुआ है, तभी तीन एलिगेशन पॉइंट्स हम लोग ने मिला है। एक एलिगेशन हो गया है कि बोला है कि हमने मुसलमान लोग को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। ऐसे एलिगेशन लगा के मुसलमान को दे के बोल के यहाँ क्या क्रिएट करने मांगता वो तो हम नहीं पता, लेकिन इतना फॉल्स एलिगेशन देख के भी क्या मिलेगा वो भी सोच रहा है हम। गवर्नमेंट ऑफ असम का द्वारा हमेशा जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स काम होता है, रोड्स का बोलिए, बिल्डिंग का बोलिए, आजकल नियम ऐसे हो गया कि इट्स एन ऑनलाइन टेंडर। ये ऑनलाइन टेंडर में मेरा उसमें रोल क्या है हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। हमने सिर्फ जाना है कि पीडब्ल्यूडी रोड्स में अगर कोई टेंडर होता है तो डिपार्टमेंट टेंडर करता है चीफ इंजीनियर ऑफिस से। ये ऑनलाइन होता है थ्रू आउट द स्टेट ऑफ असम। जो करना है, जिसको टेंडर डालना है वो लोग टेंडर डालते हैं। डिपार्टमेंट हमारा मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा का डिपार्टमेंट है। वहाँ इस डिपार्टमेंट का द्वारा हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी अगर किसी का टेंडर हुआ है तो वही टेंडर वो डिपार्टमेंट लोग को नहीं देखता है। हम ऐसा एमएलए वहाँ हमने कभी भी नोक जोक नहीं किया है कि इसको मिलना पड़ेगा, वो आदमी को मिलना पड़ेगा, ये हमारा स्वभाव है ही नहीं है। इसलिए इस एलिगेशन को जब बोला है तो थोड़ा सोचना था कि ये डिपार्टमेंट हमारा मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट है, डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा का डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। जाहिर से कि हम ऐसे एमएलए हैं, कौन सा वाला रोड, कौन सा वाला ब्रिजेस, कौन सा वाला चाहिए, ये सब एक पैरामीटर में देखना है। लेकिन ऑनलाइन टेंडर होने वाला में हम जाके कोई मुसलमान को दिया है, ये क्या एलिगेशन लगाता है। थोड़ा तो सीएम का अपना सीएम है, उसको मालूम होना है कि ये चीज़ नहीं होता है ये सब में। और ये गवर्नमेंट का काम को अगर बोलता है तो वो खुद बीजेपी का सीएम है, और वो एलिगेशन लगाता है तो डिपार्टमेंट किसका लगाता है, वो मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट का लगाता है। उसको सोच समझ के बोलना चाहिए कि ये सब मुसलमान को नाम को हमारा साथ में डिफेम करने टाइम में किस किस का वो अटैक कर रहा है, वो थोड़ा समझ के बात करना चाहिए। दूसरा बात हो गया है कि वो लोग बोला है कि इस स्कीम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लोग सब काम नहीं करके अधूरा करके रख दिया है। आपका माहौर में जो टेंडर हुआ है वो वॉश आउट जो हो गया था, आप लोग ने तो कुछ बोला ही नहीं वो वॉश आउट वाला को। हमने जब मालूम किया है कि वो वॉश आउट करने वाला ये कॉन्ट्रैक्टर है जो अच्छा से काम नहीं किया है, नॉट अप टू द एक्सपेक्टेड मार्क, इसका बाद में मीटिंग करवा के उनको गाली देने के बाद में आप लोगों को रियलाइज हुआ है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्टर है होते। इसलिए अननेसेसरी एलिगेशन मत लगाइए। कुछ बोलना नहीं है तो कुछ मत ही बोलिए इलेक्शन कैंपेन में, कुछ दूसरा को बोलना है तो बोलिए। हमारे साथ में एलिगेशन करके आप लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। सेकेंड पॉइंट हो गया है अरुणोदय हमारा स्कीम नहीं है बोल के बोला है। सच है, ये मेरा स्कीम नहीं है। किसने बोला है कि अरुणोदय नंदिता गौरसा का स्कीम है? अरुणोदय असम गवर्नमेंट का स्कीम है, एंड ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है जो हमारा जितना महिला लोगों को देता है। ये अरुणोदय 0.1 हुआ है, 0.2 हुआ है, ये 0.3 हुआ है। ये अरुणोदय स्कीम जो हुआ है 0.1 जिसको नहीं मिला है 0.2 में मिला है, जिसको 0.2 में नहीं मिला है वो 0.3 में मिला है। आज भी अगर हम हमारा सीएम को पूछे कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका, कौन सा काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन आदमी लोग कितना अरुणोदय मिला, आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा। और अरुणोदय 2 में क्या जो लेके आया है गवर्नमेंट ने, क्या चेंजेस किया है, उसको भी आप लोगों का काउंसिल पूरा टीम बैठने से भी बोल नहीं सकेगा। और अरुणोदय 3 में जो इंक्लूशन किया है उसको भी आप लोग मालूम नहीं है। तो ऐसे ही जैसे बोल रहा है कि नंदिता का स्कीम नहीं, किसने बोला है ये नंदिता की स्कीम है?
थ्रू एमएलए नंदिता, जब एमएलए रहा थ्रू नंदिता ये एमएलए स्कीम का हिसाब से आया है, सभी लोग को मिला है। आप लोग ने तो उस टाइम में भी ये करता है कि किसी को मिलना है किसी को नहीं मिलना है, ये नंदिता का आदमी है बोल के अरुणोदय काटने का भी कोशिश करता है। आप लोग इतना छोटा छोटा माइंड लेके बैठा है ना कि अरुणोदय 1250 जो रुपीस आदमी को मिलने के लिए जो काम किया है आसाम गवर्नमेंट में, जो हम लोगों का द्वारा एक जो आदमी जिस कॉन्स्टिट्यूंस में देना है, किसको मिलना है, फॉर्म कब देना है, थ्रू डीसी ऑफिस हुआ है, उसको हम लोग जो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, उसको आप लोग ने आज में बोल दिया है कि नंदिता का स्कीम नहीं है बोल के। सच्चे में यह नंदिता का स्कीम नहीं है, लेकिन नंदिता ने काम किया है अरुणोदय के लिए एस एन एमएलए कि आदमी लोगों को मिलने के लिए, और सब आदमी लोगों सब गांव में फ़ोन कर करके उनको बोला है। आपको तो ये भी मालूम नहीं है कि 26,000 में हम लोग रुक गया है। अब जो पहला वाला डीसी है ना, वो नाते को पूछिए कि लास्ट 26,000 से ये 30,000 तक में आने में हम लोग ने कितना कष्ट किया है एस एन एमएलए, वो आप देखिए, वो आप थोड़ा समझिए। ऐसे करके मीटिंग में नंदिता का स्कीम नहीं है, ये तो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का स्कीम है बोले, वो बोलने का बहुत ईजी है। मान के चलो ये डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का ही स्कीम है, ये बीजेपी गवर्नमेंट का ही स्कीम है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट इस डिस्ट्रिक्ट में करने के लिए काम किया है ना, उस टाइम में वो नंदिता गौड़ोसा ने किया है। आज वो आईएनसी का हिसाब से खड़ा होता है। जिस दिन तक वो काम करके आदमी लोगों को दिया है, तब तक वो नंदिता गौड़ोसा भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होके, मंत्री होके हमारा डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोगों को दिया है। ये तो एक तो हो गया है, ये पॉइंट, 2 पॉइंट ये हो गया है। थर्ड पॉइंट निकाला के बोला है कि हम एक दिन भी रुक नहीं सका, हमारा इतना पावर हंग्री है। आप लोग तो खाली यही देखा है ना, पावर इतना हंग्री है बोल के। आप लोग ये नहीं देखा है कि ये 2018 से लेके 2026 ये जो काम किया है, उसमें ने उस इतना दिन जो काम किया था उसमें तो आप लोगों ने पावर हंग्री का कोई बात ही नहीं किया है। हमारे जैसे आदमी को पावर हंग्री नहीं बोलता है। आदमी लोगन का लिए अगर हम खड़ा हुआ है तो आप लोगों ने उसको अगर पावर हंग्री बोलता तो वही सही, लेकिन हमारा जैसे आदमी पावर हंग्री के लिए काम नहीं करता है। पावर हंग्री आप दूसरे को उंगली लगाने के पहले में अपना आप में उंगली लगा के देखिए, 3 उंगली आपका तरफ में जाता है, और यही आइडेंटिफाई करता है कि पावर हंग्री कौन है और कैसे करके है।